नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं आज की मुख्य और ताज़ा खबरें की ओर। इससे पहले आप वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिहार के इन शिक्षकों की नए साल में बढ़ेगी सैलरी। बिहार शिक्षा विभाग चुनिंदा सरकारी शिक्षकों को नए साल में वेतन बढ़ोतरी का तोहफा देने जा रहा है। राज्य में वैसे नियोजित शिक्षकों और पुस्तकालयों की बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी होगी, जिनका वेतन सिर्फ निर्धारण उनकी जूनियर से भी कम हो गया है। वैसे शिक्षकों पुस्तकालय के वेतन में हुई विसंगति जल्द दूर होगी। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने नियोजन इकाइयों के अध्यक्षों और सचिवों को दिशा निर्देश जारी किया है। 3,900 करोड़ की लागत से बनेगा पटना आरा सासाराम फॉरनेल। केंद्र सरकार ने पटना आरा सासाराम हाईवे परियोजना के निर्माण का रास्ता साफ कर दिया है। इसका निर्माण मार्च 2025 से शुरू हो सकता है। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में 3,900 करोड़ रुपए की लागत आएगी। बताया जा रहा है कि हाईवे को केंद्र सरकार ने हाइब्रिड इनोवेटिव मोड में बनाने का फैसला लिया है। सड़क के निर्माण के बाद पटना, भोजपुर और रोहतास जिलों के बीच आगमन आसान हो जाएगी। राजगीर में बनेगी बिहार की पहली फिल्म सिटी। नीतीश सरकार ने केंद्र से मांगा 200 करोड़ रुपये। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गिरिडीह जिला नालंदा को जल्द ही फिल्म सिटी की सौगात मिलने जा रही है। इसके लिए बिहार सरकार ने केंद्र की मोदी सरकार से 200 करोड़ रुपए की मांग की है। इस बात की जानकारी डिप्टी सीएम और कला एवं संस्कृति मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बुधवार को दी। उन्होंने बताया कि फिल्म सिटी के अलावा फिल्म, टेलीविजन संस्थान और राष्ट्रीय नाटक विद्यालय भी खोला जाएगा। इससे बिहार के लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। पटना में बीपीएससी की तैयारी कर रहे छात्र ने लगाई फांसी। बिहार में पटना के पत्रकार नगर थाना क्षेत्र के हनुमान नगर में बीपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे 25 वर्ष सोनू कुमार ने आत्महत्या कर ली। सोनू प्रयागचक पालीगंज का निवासी था और हनुमान नगर में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। मंगलवार रात पुलिस को घटना की सूचना मिली, जिसके बाद टीम ने मौके पर पहुंचकर सबको कब्जे में ले लिया। भागलपुर बौंसी रोड पर अब गड्ढों से मिलेगी मुक्ति। भागलपुर बौंसी मार्ग में जगह जगह टूटी सड़कों की मरम्मत कराई जाएगी। एजेंसी का चयन करके उन्हें निर्देश दिया गया है। चयनित एजेंसी को 14 जनवरी से पहले मेंटेनेंस कार्य पूरा करना होगा। इस बार सभी गड्ढों को भरने के साथ उसे सीज भी किया जाना है, ताकि दोबारा गड्ढों से मटेरियल नहीं उखड़ सके। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के संभावित कार्यक्रम को देखकर भी सड़क को गड्ढा मुक्त कराना महत्वपूर्ण बताया गया है। बिहार कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में बड़ा बदलाव। इन लोगों को सरकार से मिलेगी विशेष राहत। बिहार पुलिस में कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया जारी है और इस दौरान सिपाही भर्ती परीक्षा में शामिल हो रहे अभ्यर्थियों के लिए बिहार सरकार ने एक महत्वपूर्ण राहत दी है। केंद्रीय चयन पर्षद ने हाल ही में एक आधिकारिक नोटिस जारी किया है, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए सर्टिफिकेट जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार के लिए मांगा भारत रत्न। भाजपा के फायर ब्रांड नेता केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत 2 सीनियर नेताओं के लिए भारत रत्न पुरस्कार की मांग की है। गिरिराज सिंह ने बुधवार को बेगूसराय में मीडिया से बातचीत के दौरान ये मांग की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री विपक्ष पर जमकर बरसे। वहीं लालू यादव को निशाना पर लेते हुए गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार के शासनकाल की तारीफ की। आगामी बिहार चुनाव 2025 के बाद प्रदेश में एनडीए की सरकार बनने का उन्होंने दावा किया है। सीएम नीतीश ने दी श्रद्धांजलि। पटना में राजकीय समारोह का हुआ आयोजन। पटना में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर राजकीय समारोह का आयोजन किया गया। राजधानी के पाटलिपुत्र पार्क में पूर्व पीएम की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी एवं विजय सिन्हा समेत कई मंत्रियों ने श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर विजय सिन्हा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बिहार में शराफत और शैतान के बीच लड़ाई है। पप्पू यादव के बेटे ने विजय हजारे ट्रॉफी में किया कमाल। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव के बेटे ने विजय हजारे ट्रॉफी में अपना डेब्यू किया है। सांसद के बेटे सार्थक रंजन ने मध्य प्रदेश के खिलाफ अपना पहला मैच खेला, जिसमें उसने 41 रन बनाए हैं। बता दें कि सार्थक दिल्ली की तरफ से खेल रहे थे। इस मैच में उन्होंने 4 चौके और 1 छक्का लगाया। बता दें कि सार्थक रंजन साल 2017 में दिल्ली के लिए लिस्ट ए मैच में डेब्यू किया था, लेकिन वे कई दिनों से टीम से दूर चल रहे थे। विजय हजारे ट्रॉफी के अपने पहले मैच में सार्थक ने बेहतरीन पारी खेली है। 17वें बीपीएससी प्रीलिम्स पुनः परीक्षा का एडमिट कार्ड इस दिन होगा जारी। बीपीएससी ने बिहार लोक आयोग ने पटना के बापू परिसर परीक्षा केंद्र की स्थगित हुई परीक्षा के एग्जाम का एडमिट कार्ड जारी होने की तारीख का ऐलान कर दिया है। इस पुनः परीक्षा का एडमिट कार्ड 27 दिसंबर को बीपीएससी को ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। बता दें कि यह परीक्षा 4 जनवरी को आयोजित की जाएगी। रक्सौल एयरपोर्ट को लेकर आज अपडेट। सीएम नीतीश ने दी बड़ी खुशखबरी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बताया कि रक्सौल एयरपोर्ट के विकास पर केंद्र सरकार काम कर रही है। इसके लिए जितनी जमीन की आवश्यकता होगी राज्य सरकार देगी। इस अनुमंडल के विभिन्न इलाकों को बंगरी से सुरक्षित करने के लिए तटबंध का निर्माण होगा। 3 दिनों तक बिगड़ने वाला है मौसम। 14 जिलों में सावधान रहने की अपील। राजधानी समेत प्रदेश में मौसम के बदलते मिजाज ने सभी को हैरान कर रखा है। दिसंबर समाप्त होने में 6 दिन शेष है, पर शीतलहर और कड़ाके की ठंड नहीं पड़ी। यह रबी फसल के लिए भी जरूरी है। बीते 3 वर्षों में न्यूनतम तापमान में 5 डिग्री का अंतर दिखा जा रहा है। इस कारण उत्तरी पश्चिम हवा का आना प्रदेश में कम हुआ है, जिसकी वजह से प्रदेश के अन्य हिस्सों के अलावा गंगा क्षेत्र में कड़ाके की ठंड व शीतलहर का अभाव है।
वहीं बीते वर्षों की तुलना में इस बार तापमान भी सामान्य से 5 से 6 डिग्री अधिक बना हुआ है। बीपीएससी पुरुष टीचर व गर्भवती शिक्षा विभाग ने दी 9 महीनों की छुट्टी। बिहार के हाजीपुर में शिक्षा विभाग अक्सर सुर्खियों में रहता है, लेकिन इस बार तो बिहार के शिक्षा विभाग में एक बहुत बड़ा कांड हो गया है। शिक्षा विभाग ने एक पुरुष बीपीएससी शिक्षक को गर्भवती बनाकर उसे 9 महीने की छुट्टी पर भेज दिया है। ये खबर सुनकर आप चौंक गए होंगे, लेकिन ये सच है। बिहार में एक पुरुष शिक्षक ने गर्भवती विभाग से 9 महीने की छुट्टी और मजे से घर में आराम करता है। जब इस बात की जानकारी मीडिया में आई तो तमाम शिक्षा विभाग के अधिकारी अपनी गलती मानकर माफी मांग रहे हैं। दरअसल ये पूरा मामला हाजीपुर महुआ प्रखंड क्षेत्र के उच्च विद्यालय हसनपुर औसती का है। कौन है आरिफ मोहम्मद खान, जिन्हें बनाया गया बिहार का नया राज्यपाल। आरिफ मोहम्मद खान को बिहार का राज्यपाल बनाया गया है। वहीं बिहार से राजेंद्र अलंकर को केरल भेज दिया गया है। वो अब केरल के राज्यपाल होंगे। दूसरी ओर ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास ने भी इस्तीफा दे दिया है। हरि बाबू अब ओडिशा के राज्यपाल होंगे। राष्ट्रपति भवन ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। कई और राज्यों के भी राज्यपाल बदले गए हैं। आरिफ मोहम्मद खान का जन्म 18 नवंबर 1951 को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हुआ था। देश का पहला राज्य बना बिहार, जहां होगा विश्व की बड़ी कंपनी का 5 प्लांट। बिहार राज्य में कोका कोला के 4 नए और प्लांट लगाए जाएंगे। इन प्लांट के साथ बिहार देश का पहला ऐसा राज्य बन जाएगा जहां कोका कोला के कुल 5 प्लांट होंगे। वर्तमान में बक्सर के नवानगर में एक बॉटलिंग प्लांट कार्यरत है, जो 65 एकड़ क्षेत्र में फैला है। इस प्लांट के निर्माण पर 1235 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आई है और इसकी उत्पादन क्षमता 3.24 लाख क्यूबिक फुट प्रतिदिन है। नए प्लांट के शुरू होने के बाद राज्य में कोका कोला की कुल उत्पादन क्षमता 15 लाख क्यूबिक फुट प्रतिदिन हो जाएगी। इसके साथ ही लगभग 3 लाख रोजगार के अवसर सृजित होंगे। बीपीएससी परीक्षा रद्द नहीं हुई तो 1 जनवरी को होगा बिहार बंद। बिहार लोकसभा आयोग 70वीं प्रारंभिक सिविल सेवा परीक्षा को लेकर बिहार के सियासी पारा लगातार गर्मता जा रहा है। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने अब नीतीश सरकार को बिहार बंद करने की चेतावनी दे दी है। सांसद ने बुधवार को ऐलान किया है कि अगर सरकार ने पूरी बीपीएससी पीटी परीक्षा रद्द नहीं की तो 1 जनवरी को बिहार बंद किया जाएगा। उन्होंने परीक्षा में गड़बड़ी की जाँच हाईकोर्ट बेंच से कराने की मांग की है। सांसद ने कहा कि बीपीएससी ने सिर्फ एक सेंटर की परीक्षा को रद्द की है और वहां के अभ्यर्थी का फिर से एग्जाम लिया जा रहा है। हमारी मांग है कि इस पूरी परीक्षा को रद्द किया जाए और नए सिरे से इसका आयोजन किया जाए। राशन दुकानों पर नहीं चलेगी मनमानी, लाभुकों की फीडबैक की होगी मॉनिटरिंग। बिहार में राशन दुकानों की निगरानी ऐप से होगी। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अधिकारी 1 जनवरी से इसी ऐप के जरिए निरीक्षण करेंगे। मंगलवार को विभाग के मंत्री लेसी सिंह ने पीडीएस प्रकाश ऐप का लोकार्पण किया। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस और अधिवेशन भवन में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री लेसी सिंह ने कहा कि विभाग के अधिकारी उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए सजग रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने उपभोक्ता जागरूकता विवरण तथा आपूर्ति पदाधिकारियों की सिविल लिस्ट पुस्तिका का भी विवेचन किया। मंत्री ने कहा कि पीडीएस प्रकाश ऐप से जन वितरण निरीक्षण प्रणाली को प्रभावी और मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। राष्ट्रीय औसत से कम है एनएच, बिहार सरकार ने केंद्र से मांगे नए नेशनल हाईवे। बिहार सरकार ने केंद्र सरकार से राज्य की स्वीकृत एनएच परियोजनाओं पर जल्द काम शुरू करने का अनुरोध किया है। साथ ही राज्य में राष्ट्रीय औसत से कम एनएच का हवाला देते हुए बिहार के लिए कुछ और एनएच की मांग की है। मंगलवार को सुबह के पथ निर्माण के अपर मुख्य सचिव मिहिर सिंह ने केंद्र सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के सचिव वी उमाशंकर के साथ बैठक की। इस दौरान एनएचआई बिहार के क्षेत्रीय अधिकारी वाई सिंह भी मौजूद थे। नए साल में ठंड दे सकती है दस्तक, इन जिलों में होगी बारिश। बिहार में नए साल में झमाझम बारिश होगी। वहीं गुरुवार से पश्चिमी विक्षोभ राज्य में प्रवेश करेगा, जिससे बारिश की संभावना है। इस बारिश के बाद बिहार में ठंड बढ़ सकती है, ऐसा मौसम विभाग का कहना है। इसके साथ ही मौसम विभाग का अनुमान है कि बारिश के कारण तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। वहीं 27 दिसंबर से 2 जनवरी तक बिहार में कोहरा का कहर भी रहेगा। इसको लेकर मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। 26 साल बाद बिहार को मिला मुस्लिम राज्यपाल, आरिफ मोहम्मद खान बन गए राज्यपाल। आरिफ मोहम्मद खान को बिहार का नया राज्यपाल बनाया गया है। वहीं बिहार के वर्तमान राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलंकर को केरल भेजा गया है। इसको लेकर राष्ट्रपति भवन ने मंगलवार रात 9:30 बजे नोटिफिकेशन जारी किया। आरिफ मोहम्मद खान यूपी के बुलंदशहर के रहने वाले हैं। वो अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं। खान के रूप में बिहार को 26 साल बाद मुस्लिम राज्यपाल मिला है। विधानसभा चुनाव से पहले 12 लाख युवाओं को बिहार सरकार देगी नौकरी। विधानसभा चुनाव से पहले 12 लाख युवाओं को बिहार सरकार नौकरी देगी। वहीं 10 लाख नौकरी देने का लक्ष्य रखा गया था, जिसे बढ़ाकर 12 लाख कर दिया गया है। रोजगार व नौकरियों को लेकर सरकार पूरी तरह से गंभीर है। यह बातें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को समाहरणालय स्थित डॉक्टर राधाकृष्ण भवन के सभागार में योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के दौरान कहा कि 34 लाख लोगों को रोजगार मुहैया कराया जाएगा। प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने मोतिहारी में मछली पालन के लिए दिए लाखों का चेक। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के तहत पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ लाभार्थियों तक पहुंचाया गया। नीतीश के 4 नेता करेंगे खेला, तेजस्वी ने दिया बड़ा हिंट। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि इस समय राज्य के मुख्यमंत्री सचिवालय पर पूरी तरह भाजपा का नियंत्रण है और भाजपा ही सरकार चला रही है। मंगलवार को यहाँ पत्रकारों से बातचीत के दौरान तेजस्वी ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भाजपा से नाराज चल रहे हैं।
बिहार में नया कारनामा, रिटायरमेंट के 20 महीने बाद तक डॉक्टर ने की ड्यूटी। स्वास्थ्य महकमे में प्रशासनिक लापरवाही की नए कारनामे सामने आ रहे हैं। ताजा मामला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अंतर्गत अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र छतौना का है। लालू परिवार पर जेडीयू का पोस्टर अटैक, आरजेडी का नीतीश पर तंज। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले प्रदेश में सियासी हलचलें तेज हो गई है। वहीं आरोप प्रत्यारोप के बीच पोस्टर अटैक तेज हो गया है। जेडीयू ने अपने पोस्टर के माध्यम से आरजेडी पर अटैक किया है। वहीं आरजेडी ने अपने पोस्टर में नीतीश कुमार के प्रगति यात्रा पर सवाल खड़े किया है। वहीं जेडीयू ने लालू राबड़ी देवी पर पोस्टर के सारे तंज कसा है। रोजगार और पलायन को मुद्दा बनाकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को भी घेरा है। इस पर आरजेडी ने भी पलटवार करते हुए नीतीश कुमार पर अटैक किया है। बीपीएससी अभ्यर्थियों को तेजस्वी के बाद मिला पप्पू यादव का समर्थन। बीपीएससी अभ्यर्थियों को तेजस्वी यादव के बाद अब पप्पू यादव का भी समर्थन मिल गया है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव सोमवार की आधी रात को बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ धरने पर बैठ गए। पप्पू यादव ने बीपीएससी अभ्यर्थियों से स्पष्ट कहा कि आयोग अगर छात्रों की बात नहीं सुनेगी तो अब आर पार की लड़ाई होगी। कहा जा रहा है कि धरने पर बैठे अभ्यर्थी अब इसको लेकर गोलबंदी होने लगे हैं। इनका कहना है कि अगर 1-2 दिनों के अंदर बीपीएससी इस पर फैसला नहीं लेती है तो आर पार की लड़ाई हम लड़ेंगे। 2024 जाते जाते 2025 की राजनीति साथ गए सीएम नीतीश। बिहार की राजनीति में जबरदस्त पकड़ रखने वाले प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर बार कुछ नई रणनीति तैयार कर लेते हैं, जिससे राजनीतिक गलियारे में बेचैनी बढ़ जाती है। बीते दिन यानी सोमवार को पश्चिम चंपारण से शुरू हुई प्रगति यात्रा के दौरान नीतीश ने 2025 से 2030 की राजनीति का रोड मैप तैयार कर लिया है। वहीं राजनीतिक धुरंधरों की माने तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा का कोई जोड़ नहीं है। बिहार में पुरुष टीचर व प्रेग्नेंट शिक्षा विभाग के पोर्टल पर मैटरनिटी लीव देखकर हर कोई हैरान है। शिक्षा विभाग की एक चूक से बिहार में बड़ा कांड हो गया है। शिक्षा विभाग ने एक पुरुष शिक्षक को न केवल गर्भवती बना दिया बल्कि उसकी मैटरनिटी लीव भी स्वीकृत कर दिए हैं। मीडिया रिपोर्टों में किए गए दावों के अनुसार मामला आने के बाद अब बिहार शिक्षा विभाग और टीचर का मजाक उड़ रहा है। यह मामला हाजीपुर महुआ प्रखंड क्षेत्र के उच्च विद्यालय हसनपुर ओसिटी का है। यहाँ पर तैनात बीपीएससी से चयनित टीचर जितेंद्र कुमार सिंह को शिक्षा विभाग की तरफ से गर्भवती घोषित कर दिया गया है। नीतीश कुमार ने जीविका दीदी से मांगा आइडिया। अपने प्रगति यात्रा पर मोतिहारी पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुगौली में विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास करने के बाद जीविका भवन में जीविका दीदियों से बातचीत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जीविका दीदियों से आइडिया शेयर किया। नवादा में पंचायत सरकार भवन बनाने पर विवाद, बुजुर्गों की हत्या के बाद फोर्स तैनात। बिहार के नवादा जिले के कोआकोल थाना इलाके में पंचायत सरकार भवन बनाने को लेकर 2 गुटों के बीच भिड़ंत हो गई है। मारपीट के दौरान एक बुजुर्ग की जान चली गई है। वहीं मारपीट में 2 अन्य लोगों के भी घायल होने की सूचना है। उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। इससे इलाके में तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। मौके पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। घटना ग्राम पंचायत खरसाड़ी का है। बिहार सरकार के 10 नए हवाई अड्डे के प्रोजेक्ट से जमीन मालिक होंगे मालामाल। राज्य में निवेश को प्रोत्साहित करने और औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए अगले वित्त वर्ष में लगभग 10,000 एकड़ भूमि खरीदी जाएगी। पटना में आयोजित वैश्विक निवेशक सम्मेलन में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि एनडीए सरकार निवेश को बढ़ावा देने और बिहार में अधिक औद्योगिक गतिविधियों को आकर्षित करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। सम्राट चौधरी ने बताया कि सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में औद्योगिक विकास के लिए पहले ही 8,000 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर लिया है। अब सरकार आगामी वित्तीय वर्ष में इस उद्देश्य के लिए अतिरिक्त 10,000 एकड़ भूमि अधिग्रहित करने की योजना बना रही है। यूपी में योगी की सरकार से इस मामले में आगे निकली नीतीश सरकार। पश्चिमी चंपारण जिले में अपने प्रगति यात्रा के दौरान प्रति क्विंटल 10 रुपए की अतिरिक्त वृद्धि की घोषणा की है। इस न्यूनतम वृद्धि का मतलब है कि किसान व अपना गन्ना 20 रुपए प्रति क्विंटल अधिक कीमत पर बेच सकते हैं। ये विकास गन्ने की कीमत के मामले में बिहार को यूपी से आगे रखता है, जो स्थानीय कृषक समुदाय के बीच खुशी का स्रोत है। इस वृद्धि से पहले उच्च गुणवत्ता वाले गन्ने की किस्मों की कीमत 365 रुपए प्रति क्विंटल थी। घोषणा के बाद बिहार में उच्च, मध्यम और न्यूनतम गुणवत्ता वाले गन्ने की कीमतें क्रमशः 375, 365 और 345 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। बिहार के जिले को नए साल से पहले बड़ा तोहफा देंगे नीतीश कुमार। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के मुसहरी प्रखंड के नरौली क्षेत्र में 30 करोड़ रुपए की लागत से वृद्ध आश्रय का गृह निर्माण पूरा हो चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 27 दिसंबर को अपनी प्रस्तावित प्रगति यात्रा के दौरान इस वृहद आश्रय का उद्घाटन करेंगे। यह परियोजना तिरहुत प्रमंडल के सभी जिलों के जरूरतमंद बच्चों को लाभान्वित करेंगे। वृद्ध आश्रय गृह में बालक गृह और बालिका गृह दोनों के लिए व्यवस्था की गई है। यह सुविधा न केवल मुजफ्फरपुर जिले के बच्चों के लिए है बल्कि तिरहुत प्रमंडल के अन्य जिलों के बच्चों के लिए भी उपलब्ध होगी। बिहार को मोदी सरकार की एक और सौगात। बिहार की एक बड़ी मांग को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने मान लिया है। पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा देने की मांग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने काफी पहले केंद्र से की थी। केंद्र की मोदी सरकार ने इस मांग को तो पूरी तरह से नहीं माना है। हालांकि विश्वविद्यालय के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए की राशि को स्वीकृति दे दी है। दरअसल पटना विश्वविद्यालय के विकास के लिए केंद्र शिक्षा मंत्रालय ने 100 करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृति दे दी है। पीएम ऊषा योजना के अंतर्गत उच्च शिक्षा विभाग ने राशि को मंजूरी दी है। पटना विश्वविद्यालय की मांग पर राज्य सरकार की तरफ से 100 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिलने के बाद पटना यूनिवर्सिटी को बड़ा फायदा पहुंचेगा। बिहार में वीडियो का कारनामा एडिट रिपोर्ट से हुआ बड़ा खुलासा।
बनमनखी प्रखंड में 15वीं वित्तीय योजना के तहत पंचायत समिति के माध्यम से किए जा रहे कार्यों में गंभीर अनियमितता का मामला सामने आया है। वीडियो से कार्यपालक पदाधिकारी पंचायत समिति सरोज कुमार ने मजदूरों के खाते में 1.3 करोड़ रुपए भेजने के बजाय इसे ठेकेदारों के खाते में भेज दिया। इस पर जिला पंचायत राज पदाधिकारी ने सरोज कुमार को शोकॉज नोटिस जारी कर 3 दिन के अंदर जवाब मांगा है। यह मामला विभाग ऑडिटर की जाँच में उजागर हुआ है। ऑटो चालक की बेटी बनी सीआरपीएफ जवान। बता दें कि निकिता के पिता मनोज कुमार सिंह ऑटो चलाने का काम करते हैं। ऑटो चलाते हुए उन्होंने अपनी बेटी को पढ़ाकर अफसर बनाने का सपना देखा था, जिसके लिए कड़े संघर्ष के बाद निकिता ने अपने पिता के सपनों को पूरा किया और सीआरपीएफ जीडी में अंतिम रूप से सिलेक्ट हो गई है। नियुक्ति पत्र मिलने के बाद निकिता काफी खुश थे। वहीं निकिता की सफलता की पूरे परिवार में खुशी का माहौल है और हर तरफ निकिता की तारीफ हो रही है।